कभी आपने सोचा है कि हम ज़िंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में कहीं इसे जीना ही तो नहीं भूल गए हैं। घर खूबसूरत होना चाहिए, बच्चे हर वक्त परफेक्ट होने चाहिए, रिश्ते परफेक्ट होने चाहिए, हम खुद भी हर वक्त अच्छे और खुश नज़र आने चाहिए। और फिर सोशल मीडिया खोलें तो लगता है जैसे बाकी सबकी ज़िंदगी हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और कामयाब है। लेकिन एक सवाल, क्या वाकई ज़िंदगी परफेक्ट होने के बाद ही खूबसूरत होती है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बना रही थी, जेल बना रही थी। ये मैं हेयर्स पे लगाऊंगी। साथ मैंने एलोवेरा लाया हुआ था, तो इसकी जो जेल होती है ना, गरम गरम ही हो तो वो अच्छे से निकलती है। इसके बाद मैंने एलोवेरा और इसके अलसी के सीड्स की जो जेल निकाली थी, उन दोनों को ब्लेंड करके, इन दोनों चीज़ों को ना ब्लेंडर में डाल के अच्छी से इनको ब्लेंड कर देंगे तो ये एक क्रीमी टाइप टेक्सचर आ जाएगा। तो फिर इसको आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके बाल बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि ज़िंदगी अपनी छोटी छोटी खामियों, अधूरेपन, सादगी और हकीकत के साथ ही खूबसूरत होती है। अगर आप भी कभी ये महसूस करती हैं कि मैं सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता, तो आज की ये बात शायद आपके दिल तक जाए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताएं कि आप भी हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करती हैं? घर, बच्चों, रिश्तों, अपनी पर्सनालिटी, अपनी अपीयरेंस, सब कुछ? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक लफ्ज़ येस लिखें। मैं देखना चाहती हूँ कि हम में से कितने लोग इसी एहसास से गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 14 अगस्त आ रही थी तो मैंने यहाँ पे फ्लैग लगाया कि बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम भी जब छोटे होते थे, 14 अगस्त पे अगर हमारे घर पे फ्लैग हो, हम तो छोटी छोटी वो झंडियाँ लगाते थे, तो हम बड़े खुश होते थे। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों में भी वो खुशी बरकरार रहे। बच्चों को भी लगे कि कोई अगर सेलिब्रेशन डे आ रहा है, कोई अगर फेस्टिवल आ रहा है, तो उसको बच्चे अच्छे से सेलिब्रेट करें। उनको पता होना चाहिए कि 14 अगस्त आ रही है तो हमने इसको सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान डे है। तो आजकल मैंने देखा है ये चीज़ें बच्चों में से बहुत कम होती जाती हैं। ये कोशिश आपने करनी है कि ये चीज़ें अपने बच्चों में उजागर रखें। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी सफाई की तरफ। अच्छा, सफाई मेरे घर में एक बहुत बड़ा मार्का बन जाता है, क्योंकि थोड़ी देर सफाई करके जाओ, बच्चे पीछे वही काम फैला देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी मिनी जो मशीन थी ना, ये तकरीबन इसको 4-5 मंथ गुजर चुके थे, सही चल रही थी। पर आज पता नहीं चलते चलते अचानक से रुक गई है। तो मैं इसका अब ओपन करके देख रही हूँ। मुझे लगता है कि इसका बेल्ट जो होता है ना, वो लूज़ हो गया है या उतर गया है। तो मैंने इसकी स्क्रू जो लगे हुए थे वो खोलना बहुत मुश्किल हो रहे थे, तो मैंने एक एक करके तकरीबन इसके 6 स्क्रू थे वो सारे खोले। और जब मैंने देखा तो वाक़ई इसका जो बेल्ट था ना, वो उतरा हुआ था। तो मैंने ऊपर से पूरा ढक्कन खोलने के बजाय साइड से ही उसका बेल्ट सेट किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के घर में ही मैंने मशीन सेट कर दी थी, बाहर भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो वही झंझट आने जाने में टूट फूट होता रहता है। तो मैंने शुक्र अदा किया कि चलो जी, ये सेट हो गई। पहले मैंने अंदर वाली साइड से इसे खोला था, वहाँ पे कोई बेल्ट वगैरह इसका नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने ये बाहर वाली साइड से जाके खोला। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको जब चलाया, थोड़ा सा इसको पुश किया ना, तो ये चल पड़ा था। 2-3 बार मैंने बंद करके भी दोबारा चलाया तो माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक था। फिर मैंने इसके बाद पानी डाल के, कपड़े डाल के चलाई तो फिर भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ये बाहर वाली साइड रखी हुई थी, तकरीबन 5-6 दिन ये ख़राब रही है, तो इसलिए इसके ऊपर डस्ट आ गई थी। अच्छा, काम शाम तो होते रहते हैं, घरों के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। कभी एक काम शुरू होते हैं, कभी दूसरा काम शुरू होते हैं, पर काम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो इसलिए अपने आप के लिए ख़ुद टाइम निकाला करो। जहाँ आप अपने लिए ख़ुद टाइम निकालोगे ना, वहाँ कोई भी आपका और आपके लिए उस तरह टाइम नहीं निकाल सकेगा। यहाँ पे मैं अब बना रही थी सैलेड। अच्छा, सैलेड आजकल मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स और वेजीज़ जो है ना, वो मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरह बच्चों को पता नहीं चलता, वो खा लेते हैं। फ्रूट भी इसमें स्वीटनेस दे रहे होते हैं और वेजीज़ भी बीच में ऐड हो जाती हैं, तो इस तरह बच्चों को पता नहीं चलता। अच्छा, मैं किसी भी शेप में अगर काटूँ ना, तो बारीक काटती हूँ कि जिसमें बच्चों को इतना आइडिया ना हो कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। तो उस तरह बच्चे बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो अगर आपके भी बच्चे सैलेड नहीं खाते हैं ना, तो इस तरह सैलेड को फ्रूट के साथ मिक्स करके दें तो बच्चे बिल्कुल खुशी से खुद ही खा लेते हैं। अच्छा, मैं बात कह रही थी कि परफेक्ट होना ना बुरी बात नहीं होता। अपने काम को अच्छे तरीके से करना, ख़ुद को बेहतर बनाना, घर को संवारना, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, रिश्तों को खूबसूरत रखना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मसला वहाँ से शुरू होता है जब हम बेहतर होने और परफेक्ट दिखाई देने में फ़र्क भूल जाते हैं।
हम कभी-कभी अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की नज़र से देखने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर किसी ने मेरे घर को देख लिया तो? अगर मेरे बच्चे ने गलत जवाब दे दिया तो? अगर मैं अच्छी ना लग रही हुई तो? अगर मेरी वीडियो पर व्यूज़ कम आए तो? अगर किसी ने मेरे काम को पसंद ना किया तो? और फिर हम ज़िंदगी नहीं जीते, हम ज़िंदगी को प्रूव करने लगते हैं। और याद रखें, ज़िंदगी कोई इम्तिहान नहीं है जिसमें हर वक़्त फुल मार्क लेना ज़रूरी होते हैं। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है, कभी रास्ता साफ़ होगा, कभी थोड़ा मुश्किल होगा, कभी हम तेज़ चलेंगे, कभी आराम करेंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को खुद खूबसूरत बनाएँ, दूसरों पे ना जाएँ कि दूसरे हमें क्या कहेंगे। बच्चे यहाँ स्विमिंग से वापस आए थे, यहाँ पे मैंने पॉज़ इसलिए लिया कि पहले बच्चों को जाके चेंज वगैरह किया, उनको पानी वगैरह दिया, उनको फ्रेश किया। तो फिर दोबारा से मैं किचन में आई कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। कहते हैं ना कि आज की नई जनरेशन को देखें, इनके पास दुनिया की हर चीज़ चंद चंद सेकंड में मौजूद है। फिर भी इंस्पायरेशन, इन्फॉर्मेशन, अपॉर्च्युनिटीज़, एंटरटेनमेंट, लेकिन साथ ही एक अजीब-सा प्रेशर भी है। हर वक़्त कुछ बनने का प्रेशर, हर वक़्त सक्सेस का प्रेशर, अच्छा खूबसूरत नज़र आने का प्रेशर, फिट रहने का प्रेशर, प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर और सबसे बढ़कर दूसरों से पीछे ना रह जाऊँ, इस बात का प्रेशर। अच्छा, आपने देखा है, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, किसी का खूबसूरत घर देखते हैं, किसी की परफेक्ट फैमिली देखते हैं, किसी की सक्सेसफुल बिजनेस लाइफ देखते हैं, किसी का सफ़र, किसी की फ़िटनेस, किसी के बच्चों की अचीवमेंट, और फिर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को किसी दूसरे इंसान के चंद खूबसूरत मोमेंट से कंपेयर करने लगता है। लेकिन ज़रा सोचें, क्या आप किसी की पूरी किताब को अपनी ज़िंदगी के एक सफ़े से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना। तो फिर किसी की हाइलाइट देखकर अपनी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे किया जा सकता है? अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि सोशल मीडिया देखने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को कम समझना शुरू कर दिया, तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मतलब महसूस हुआ कि आपका घर, लुक, लाइफ़स्टाइल या बच्चे कामयाब हैं या कामयाब नहीं हैं, किस चीज़ में आपको सबसे कमी महसूस हुई है? अच्छा, यहाँ पे मैं सैलेड बना रही थी, यहाँ पे पतला लंबा-लंबा कटने हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा-सा सैलेड बन के तैयार होता है। ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि इससे बच्चे बहुत आसानी से खा जाते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। आप पेट के थ्रू तो अपने बच्चों को सब कुछ दे सकती हैं, पर अगर माइंड के थ्रू अगर दे सकती हैं ना, तो वो अच्छी उनकी तरबियत वो वहाँ से ही सीखेंगे जो आप घर में खुद करेंगी। कहते हैं ना कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी को हर वक्त परफेक्ट बनाने में लगा रहता है ना, वो कभी कभी इस ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे भी मिस कर देता है। जैसे बच्चा आपके पास आकर कहता है, अम्मी मेरे साथ बैठे हैं, और हम कहते हैं बस ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, और हमें लगता है कि जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब सुकून से बैठेंगे। लेकिन ज़िंदगी का एक राज हमेशा याद रखें, कुछ काम कभी मुकम्मल नहीं होते। घर का काम ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू होगा। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेंगी। ज़िंदगी में नई प्रायोरिटीज़ आती रहेंगी। तो अगर आप सुकून को सब कुछ मुकम्मल होने के साथ जोड़ देंगी, तो सुकून हमेशा आगे ही खड़ा रहेगा। इसलिए कभी कभी काम के दरमियान रुक कर बच्चे की बात सुन लेना भी ज़रूरी है। कभी चाय का कप लेकर खामोश बैठ जाना भी ज़रूरी है। कभी अपने लिए वक्त निकाल लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ वो काम नहीं जो हमने मुकम्मल किए, ज़िंदगी वो लम्हे भी हैं जो हमने महसूस किए हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने के चक्करों में ख़ुद को ना गंवाओ। अच्छा, ये देखें, ये कितना परफेक्ट तरीके से, कितना अच्छे तरीके से कट हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर नीचे मैंने सब्जियां अलग अलग, फ्रूट अलग अलग डाले थे ना, तो वो इसीलिए डाले थे कि ये बीच में मिक्स हो के आए। तो यहाँ पे अब मैं स्पून की मदद से या हैंड की मदद से इनको मिक्स कर दूँगी कि सारे मिक्स हो जाएं, क्योंकि इसमें पीच वगैरह भी हैं, तो वो सोर्स और एक साइड पे ना आ जाएं, सारे मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये बीट रूट और ये पीच और ये नीचे जो है ये कुकम्बर है, साथ इसके शिमला मिर्च भी है। ये कितने परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कट के आए हैं। इस तरह बच्चे तंग भी नहीं करते कि मम्मा नहीं चबाने हो रहा, मम्मा चो नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा। इस तरह आपके फिर ये बहुत अच्छे कट के हो जाते हैं। ये देखिए, इसका ये वाला ब्लेड का साइड जो है ना ऊपर रखना है, इसलिए आपका ये वाला साइज़ और इस तरह इस स्टाइल के कट के आएंगे। अच्छा, कहते हैं ना कि वो रिश्तों में भी यही बात बहुत है, हम चाहते हैं कि शोहर परफेक्ट हो, बीवी परफेक्ट हो, बच्चे परफेक्ट हो, ससुराल परफेक्ट हो, घर के लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिहेव करें। लेकिन इंसान
इंसान ही है ना, हर इंसान के अपने मज़ाज हैं, अपनी सोच है, अपनी कमज़ोरियाँ हैं, अपने तजर्बात हैं। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि वहाँ कभी इख्तलाफ़ात ना हो, रिश्तों की खूबसूरती इसमें है कि इख्तलाफ़ के बावजूद उनके रिश्तों में एहतराम बाकी रहे। कभी आप खामोश रह जाएँ, कभी सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें, कभी अपनी बात नर्म लहजे में कह दें और कभी ये सोचें कि क्या ये वाक़ई बात इतनी बड़ी है कि मैं अपना सुकून इसके बदले दे दूँ। ये सवाल पावरफुल है। क्या ये मसला 5 साल बाद भी इतना ही अहम होगा? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आज भी इसे इतनी जगह देने की ज़रूरत नहीं। आप भी कभी किसी छोटी-सी बात को पूरा दिन अपने ज़हन में लेकर बैठी हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएँ कि आपका ज़हन ज़्यादा किस चीज़ को रिपीट करते हो और क्यों आप बार-बार उस बात को रिपीट करके अपना सुकून भी बर्बाद करते हैं। अपने सुकून को सुकून में रखने के लिए आपको बातें छोड़ देनी चाहिए। आपको उन बातों का पीछा छोड़ देना चाहिए जो आपको तंग करती हैं। अगर आज की बातों में से एक भी बात आपके दिल को लगी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। आपकी ज़िंदगी में वो कौन-सी चीज़ है जिसे आप परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करते-करते थक गई हैं। आपका जवाब शायद किसी दूसरी औरत को भी एहसास दिला दे कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगर आप किसी ऐसी हकीकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और दिल की बातें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसी ऐसी औरत के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज ये सुनने की ज़रूरत है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत, बरकत और आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी परफ़ेक्ट होने का नाम नहीं, ज़िंदगी को शुक्र, मोहब्बत और सुकून के साथ जीने का नाम है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जिएँ, जो आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग जिएँ, ना कि लोगों के अकॉर्डिंग जिएँ। और जो बातें आपको बहुत तंग करती हों, टीज़ करती हों, कोशिश करें कि उन बातों को छोड़ दें या उस जगह जाना छोड़ दें जहाँ से आप बहुत टीज़ होते हों, या उन रिश्तों को छोड़ दें जिनकी वजह से आपका ज़हनी सुकून बर्बाद होता हो। कभी-कभी हमें बहुत प्यारे रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं अपने सुकून की खातिर। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।